आप सबका आलोक सिंह यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, जो आज का टॉपिक है वो है स्थिर विद्युत आवेश। तो पहली चीज़ जानेंगे आवेश होता क्या है। तो अक्सर हम घरों में देखते हैं कि कभी किसी कंघी को पाल में रगड़ते हैं और छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े पास ले जाते हैं, तो कागज़ का टुकड़ा कंघी जो है अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और कागज़ के टुकड़े जो हैं वो कंघी पर चिपक जाते हैं। तो ये क्रिया कैसे हुई, इसके बारे में हम अभी बताएंगे। जब कोई पदार्थ रगड़ने पर सिर्फ थोड़े समय के लिए जो आवेशित स्वभाव रखता है या दिखाता है, लगातार नहीं हो, तो इस घटना को विद्युत आवेशन कहते हैं। जैसे हमने अभी बताया कि चाहे कंघी हो, गुब्बारा हो, नायलॉन कपड़ा हो, इस पे जब कोई चीज़ रगड़ते हैं तो इसमें आवेश उत्पन्न होता है और ये किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। जैसा हम जानते हैं, कोई भी परमाणु 3 मूल कणों से बना है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना है, वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन। तो इनमें इन्हीं सब की प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से कोई ये आप किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। तो आइए हम यहाँ देखते हैं कि किसी पदार्थ पर आवेश क्यों उत्पन्न होता है। तो इस चित्र में हम देख रहे हैं कि किसी भी पदार्थ के जो प्रत्येक परमाणु में या तो प्रोटॉन होता है या इलेक्ट्रॉन, जब आपस में हम इनको रगड़ते हैं तो उसको क्या रिजल्ट आता है। तो उस रिजल्ट के बाद हम देखते हैं कि जिसमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती बढ़ती है, तो इसमें जो प्रोटॉन होता है वो प्लस से डिनोट होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस से प्रदर्शित होता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थ के प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन जो जिसको हम प्लस से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन जिसको हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं की संख्या जो है एक बराबर होती है। इस प्रकार सभी परमाणु आवेश की दृष्टि से उदासीन यानी निष्क्रिय होते हैं। लेकिन जब हम कुछ पदार्थों में किसी विशेष पदार्थ से रगड़ने पर उसके परमाणु से इलेक्ट्रॉन घट या बढ़ जाते हैं, जिससे उस पर आवेश आ जाता है। तो पदार्थ को जब हम आपस में रगड़ते हैं तो उनमें परस्पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिससे उनमें आकर्षण का गुण आ जाता है। अब देखते हैं कि स्थिर विद्युत आवेशन की घटना में के कुछ उदाहरण हम दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने अभी आपसे शुरू में कहा कि सूखे बालों या कमीज़ को या आस्तीन पर प्लास्टिक की यदि कंघी हम या पेन को रगड़ते हैं तो उसको अगर हम कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों की अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी जब हम रगड़ते हैं तो कागज़ के अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं हवा से भरे गुब्बारे को किसी ऊनी वस्तु के साथ रगड़ने पर इस पर आवेश उत्पन्न होता है और या दीवार के पास ले जाने पर उसमें वो चिपक जाता है। तीसरा हम अगर देखते हैं नायरा एक्रिलिक से बने कपड़े को उतारते समय इन्हें चट चट की आवाज़ आती है और सूक्ष्म विद्युत चिंगारी टाइप का जैसे निकलता है उस टाइप की आवाज़ आती है। तो ये सब आवेश के कुछ उदाहरण हैं। और इसमें देखिए हमने बताया था कि सूखे बालों या कमीज से
या हवा से भरे गुब्बारे में, ये सभी में जो आवेश है आ जाता है रगड़ने से। अब यहाँ देखते हैं कि विद्युत कितने प्रकार का होता है या विद्युत आवेश के प्रकार कितने हैं। तो हम जानते हैं कि विद्युत आवेश जो 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। तो यहाँ धन आवेश के बारे में देखते हैं कि कांच की एक छड़ को जब हम रेशम के धागे से रगड़ा जाता है तो इसके द्वारा आवेश को धन आवेश कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की कमी कारण उस पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो हम जानते हैं एक में इलेक्ट्रॉन घटेगा, दूसरे में बढ़ेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन घटता है, बढ़ता रहता है और एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं वस्तुएं और प्रतिकर्षित भी करती हैं। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण हमारा जो आवेश है वो धन आवेश उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं ऋण आवेश की। तो एबोनाइट की एक छड़ को हम ऊन के धागे से यदि रगड़ते हैं तो इसमें प्राप्त आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता से ऋण आवेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन की कमी से धन आवेश उत्पन्न होता है। तो यदि पदार्थ में धन आवेश और ऋण आवेश बरकरार रहता है तो ये उदासीन रहता है। यानी कहने का मतलब है कि कोई वस्तु है उसमें प्लस है या धन आवेश है, किसी में ऋण आवेश है, तो जब आपस में रगड़े नहीं या कुछ करेंगे नहीं, कार्य नहीं करेंगे तो वो निष्क्रिय रहेगा। तो यदि कंघी को हम कहीं रगड़ेंगे नहीं या कहीं कुछ कार्य नहीं करेंगे तो निष्क्रिय रहता है। जैसे ही रगड़ते हैं तो वो क्या करता है, आवेशित हो जाता है और अपनी ओर कागज़ के टुकड़े को आकर्षित करता है, और नहीं जब रगड़ते हैं, नहीं करते हैं तो वो निष्क्रिय बना रहता है। एक अत्यंत रोचक एक घटना देखिए विद्युत स्थिति परिघटना का, कि यहाँ बिल्ली के बालों में हम देखते हैं विद्युत स्थितिकी आवेश के कारण स्टायरोफोम के टुकड़े उस पर चिपक जाते हैं। तो बिल्ली के बालों में यह आवेशित घर्षण विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। तो ये सब आवेश रगड़ने आदि से उत्पन्न होते हैं। यदि ये रगड़ा नहीं जाएगा तो ये कोई कार्य भी नहीं करेंगे, उदासीन रहेंगे। एक उदाहरण और लेते हैं हम आवेश का। यहाँ देखते हैं कांच की एक छड़ है। कांच के छड़ को हम रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। छड़ के मध्य भाग में रेशम का डोरा बांधकर हम एक स्टैंड में लटकाते हैं और कांच को एक अन्य छड़ के रेशम के कपड़े से हम लटकी हुई छड़ के समीप ले जाते हैं। तो देखते हैं छड़ हमारी प्रतिकर्षित हो जाती है। क्यों पर ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं दोनों छड़ हमारी पॉजिटिव है, यानी समान आवेश वाले जो हैं छड़ वो प्रतिकर्षित हो रहे हैं। इसी प्रकार हम धन आवेश की जगह दोनों ऋण आवेश ले लें तो वो भी देखेंगे दोनों ये छड़ जो है प्रतिकर्षित होंगी। तो यहाँ एक निष्कर्ष ये निकला कि समान आवेश आपस में यदि लाने पर तो ये प्रतिकर्षित हो जाती हैं। चाहे धन धन हो या धन आवेश को एक साथ लिया जाए या ऋण आवेश दोनों को आपस में लाया जाए तो इसका रिजल्ट यही होगा कि ये क्षणें आपस में ये प्रतिकर्षित हो जाएंगी। इसके बाद हम लेते हैं इसकी जगह ऋण क्षण लेते हैं। तो फिगर में देख रहे हैं ये भी जो है प्रतिकर्षित हो रही हैं। इसके पहले हमने धन धन लिया था तो प्रतिकर्षित हो गई, ऋण लिया तो ये जो आपस में प्रतिकर्षित हो रही हैं। तो हमारे कहने का मतलब कि समान आवेश वाले प्रतिकर्षित हो जाते हैं।
और इसके विपरीत हम लें, यानी विपरीत आवेश वाले लें, धन ऋण लेंगे तो तब क्या होगा। तो अभी तक हमने आपको बताया कि समान आवेश वाले क्षणों को आपस में लाने पर या नज़दीक लाने पे उसका क्या रिजल्ट होता है। तो हमने देखा कि धन आवेश और दूसरी क्षण भी धन आवेश आपस में नज़दीक लाया तो प्रतिकर्षित हो गई, और इस सामने आप फिगर में देख रहे हैं इसमें भी नेगेटिव या ऋण आवेशित दो क्षणों को आपस में लाने पर ये प्रतिकर्षित हो रही हैं। अब आते हैं विपरीत वाले में। यहाँ पे हम देख रहे हैं कांच के जो छड़ें हैं, एक धन आवेशित हैं, दूसरी जो छड़ है वो ऋण आवेशित इसके पास लाते हैं। तो क्या होता है हम देखते हैं, ये आपस में देखिए यहाँ लिखा है आकर्षित हो जाती हैं, यानी हम यह कह सकते हैं कि समान आवेश वाले प्रतिकर्षित और विपरीत आवेश वाले जो छड़ें होती हैं वो आकर्षित हो जाती हैं। ये इन आवेश के प्रॉपर्टीज में आता है। अब दूसरी चीज़ आती है कि यहाँ पे कह सकते हैं कि आवेश हमारा दो प्रकार का होता है, एक धन आवेश एवं दूसरा है ऋण आवेश। तो समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को जो है प्रकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यही इसका मेन प्रॉपर्टीज होता है जिस पे ये कार्य करते हैं। अब हम अगले वीडियो में विद्युत आवेश व उसके मात्रक आदि पर हम इसको बताएंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद हो या तो उसको लाइक या सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाइए जिससे आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे, और इस वीडियो को आप अन्य ग्रुप पे शेयर करिए जिससे हमारा उत्साह बढ़ता रहे और आपको नए वीडियो हम उपलब्ध कराते रहें।